हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। इससे पहले भी ये राइटिंग सेक्शन का एक वीडियो है। इससे पहले मैंने एक नोटिस का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा नोटिस समझाया हुआ था और 2-3 नोटिस के एग्जाम्पल करवाए थे और नोटिस के कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। और आज सेम हम करने वाले हैं। पहले रिपोर्ट राइटिंग हम समझेंगे क्या होता है, उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग के कुछ एग्जाम्पल करेंगे 1, 2, 3 और फिर हम रिपोर्ट राइटिंग से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो राइटिंग सेक्शन है ये मोस्टली टीचिंग एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे DSSS है, EMRS है, KVS है, NVS है, इन सभी में आता है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग। A report is an account of events or experiences or an examination of problems prepared for the purpose of giving information to some person or persons। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो रिपोर्ट होती है वो कोई इवेंट जो हो चुका होता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए कि जो इवेंट हुआ वो कैसा था, किस प्रकार हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, तो उन सब की जानकारी देता है। तो वही भी आपका लिखा है कि जो रिपोर्ट होता है वो एक अकाउंट होता है जो भी इवेंट हो चुके हैं, एक्सपीरियंस जो है हमारे, और जो कोई एग्जामिनेशन किया है, हमने किसी प्रॉब्लम के ऊपर कोई एग्जामिनेशन किया है उस पर रिपोर्ट दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है उन सब चीज़ों के बारे में। किसी पर्सन को भी दी जा सकती है और बहुत सारे पर्सन्स को भी दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। रिपोर्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन की समरी है, यानी शॉर्ट में दी जाती है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं रखनी होती इसमें। इट इज़ अ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज़ इन्फॉर्मेशन। अब ये टू समवन हु वांट्स टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये एक तरह का कम्युनिकेशन है, जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है उसका, और जिसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका। क्योंकि जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और जिसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको दे देता है। जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर है, उसको अपने न्यूज़पेपर में छापने के लिए खबर वगैरह चाहिए, तो जो इवेंट हो चुके होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर कर उसको न्यूज़पेपर में छापा जाता है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने गया वो एक व्यक्ति हुआ, और एक न्यूज़पेपर में जो खबर छापनी जिसे चाहिए खबर वो हो गया, तो 2 व्यक्ति हो गए। ये तो एक एग्जाम्पल था छोटा सा। आगे बढ़ते हैं। अ रिपोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव और स्टेटमेंट विच प्रेजेंट्स फैक्ट्स रिलेटिंग टू एन इवेंट और स्टेट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ ये इवेंट किसी इवेंट का या स्टेट ऑफ बिजनेस का नैरेटिव, यानी कि उसको किसी के द्वारा लिखा जाता है। नैरेटिव का मतलब होता है किसी घटना को नरेट करना, लिखना। विच आर नेसेसरी फॉर एन इवेल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस। जो भी मान लो जो भी कुछ चीज़ें हुई होती हैं उसका इवेल्यूशन करने के लिए हम इसको लिखते हैं, उसको नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं इसमें रिपोर्ट में। एंड फॉर डिसीजन, ताकि हम उसके आधार पर कोई डिसीजन भी ले सकें। इट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ये फैक्ट का प्रेजेंटेशन है। एंड फाइंडिंग्स अबाउट एन एक्टिविटी। इट इज़ objective, impartial presentation of facts. It may arise out of avail factual data or through inquiry, investigation। ये इसमें हम फैक्चुअल डाटा को ही शामिल करते हैं, और एकदम फैक्चुअल डाटा को, जिसको हम इंक्वायरी के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, या सर्वे के थ्रू, या इंटरव्यू के थ्रू इकट्ठा करते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इकट्ठा करते हैं। अ mere expression ऑफ ओपिनियन विदाउट सपोर्टिंग फैक्चुअल डाटा इज़ नॉट अ रिपोर्ट। अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिसका कोई फैक्चुअल डाटा ही नहीं है, कोई ओपिनियन दे देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ रिपोर्ट इज़ अ रिटन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन एन इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च। ये वही चीज़ है कि जो रिपोर्ट होती है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन होती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च पर बेस होती है। रिपोर्टर्स फॉर्म द बेसिस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और मेकिंग डिसीजंस। रिपोर्टर्स जो होते हैं वो बेस करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन सबको लिखते हैं, और जो डिसीजंस होते हैं वो करते हैं। ऑफन इन द सब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड द साइंसेस। बिजनेस और साइंस में ऐसा होता है।
द लेंथ ऑफ रिपोर्टर्स वेरियस, उनकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। देयर आर शॉर्ट मेमोरेंडम रिपोर्टर्स एंड लॉन्ग रिपोर्टर्स, शॉर्ट भी हो सकते हैं लॉन्ग भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफन यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ लॉन्ग रिपोर्ट, कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग रिपोर्ट लिखने के लिए बोल दी जाती है। तो इतना तो हमने समझा कि रिपोर्ट कैसी होती है। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट होती है कि जो कोई भी इवेंट हो चुका है उसके बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन देना, और ये फैक्चुअल डाटा पे निर्भर होती है। और फैक्चुअल डाटा हम कहाँ से लाते हैं? तो हम फैक्चुअल डाटा जो लेकर आते हैं वो सर्वे करके, इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके, इंटरव्यू वगैरह से हम ला सकते हैं, पता कर सकते हैं जब हमें कोई रिपोर्ट लिखनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, उद्देश्य क्या हो सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग लिखने की? तो यहाँ पे पहला हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस रिपोर्टर्स इज़ टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू दोज हु नीड इट। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है ये हो सकता है रिपोर्ट लिखने का कि किसी को इसकी ज़रूरत होती है। मतलब मान लीजिए कि किसी ने पहले काम किया और कोई बाद में आया, वो काम करना चाहता है, तो काम को समझने के लिए वो रिपोर्ट मांगता है। कई बार मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, जब कोई नया उस पद पर आता है तो रिपोर्ट मांगता है कि पहले क्या काम हो चुका है, किस तरह से वो उसमें फैक्ट वगैरह होते हैं। रिपोर्ट में हर वो चीज़, हर वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शामिल होती है जो किसी नए आदमी को काम के बारे में समझा सकती है, जानकारी दे सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बाय प्रेजेंटिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर को हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, रिपोर्ट के द्वारा हम शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को और जनरल पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। रिपोर्ट बेसिकली इंफॉर्मेशन देने के लिए ही होती है। आगे बढ़ते हैं। टू फैसिलिटेट द मैनेजमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। और रिपोर्ट के आधार पर जो मैनेजमेंट होता है वो जो उचित निर्णय होता है, उचित काम करता है, उसको क्या एक्शन लेना होता है वो रिपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। टू प्रोवाइड वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूचर रेफरेंस। रिपोर्ट कई बार हम इसलिए भी तैयार करते हैं कि फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक वो वैल्यूएबल डाटा होता है हमारे पास, रिकॉर्ड होता है जो हम बनाकर रखते हैं। टू प्रोवाइड फैक्ट्स एंड रिजल्ट ऑफ एन इंक्वायरी। जो भी इंक्वायरी की जाती है उसको रिपोर्ट में फैक्ट और रिजल्ट के रूप में रखा जाता है। टू गिव द बेसिस ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी हम रिपोर्ट बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुड रिपोर्ट देयरफॉर मस्ट बी। एक अच्छी रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले वो तो रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट, what you are including in your report must meet the interest and need of the person for whom you are writing the report। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टीचर है या डॉक्टर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है, उसको किसी रिपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब वो उसने किसी भी चीज़ की रिपोर्ट के लिए कहा, तो उसने जिस चीज़ की रिपोर्ट के लिए कहा है उसने जो आपको बात बताई है कि हमें इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट चाहिए, तो जो रिपोर्ट है वो उसको जो उसकी ज़रूरत है उससे रिलेवेंट होने चाहिए, उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए कि जो हमें डाटा चाहिए वाकई में वही डाटा रिपोर्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रीफ शॉर्ट, सिलेक्ट ओनली दैट इन्फॉर्मेशन विच इज़ इम्पोर्टेंट। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही रिपोर्ट में रखना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब प्रयोग करना चाहिए। एंड ऑल्सो अवॉइड यूजिंग अननेसेसरी वर्ड्स को हटा देना चाहिए जो इनकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर, यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस एंड अरेंज द वेरियस बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ नीट एंड ऑर्डरली मैनर। मतलब कि हमारे पास जो भी सेंटेंसेस वगैरह वो शॉर्ट हो और सिंपल हो और उनको ऑर्डरली मैनर में रखा गया हो और क्लियर हो। नेक्स्ट है फैक्चुअल, फैक्ट्स आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। Your reports must consist of facts alone, that is to say, don't give your own opinion in the report। ये बहुत ज़रूरी है, अपना ओपिनियन रिपोर्ट में नहीं देना है, उसमें फैक्चुअल डाटा होना चाहिए जो इंक्वायरी पे, इंटरव्यू वगैरह पे बेस होना चाहिए कि हमने उन्हें इकट्ठा किया है। अपनी सोच को, अपने दिमाग की सोच को उसमें नहीं रखना है। रिपोर्ट लिखते वक्त निष्पक्ष रहना है।
यू शुड देयरफॉर बी वेरी केयरफुल इन योर यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अपनी यूज़ ऑफ लैंग्वेज को ध्यान में रखना है कि हम उसमें क्या लिख रहे हैं। अब रिपोर्ट लिखने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, इट अरेंज एंड ऑर्गेनाइजेस द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो अरेंज हो सकती है, मतलब अगर हम रिपोर्ट लिखें उसके माध्यम से हम अरेंज कर सकते हैं उसे और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट आइडेंटिफाइज एनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इससे अगर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाती है। इट मेक्स द ऑथर टू गेट मोर टोटल एंड न्यूट्रल व्यू, इससे हमें पूरा एक बार में पूरा व्यू मिल सकता है और एकदम न्यूट्रल निष्पक्ष व्यू मिल सकता है। इट मेक्स एनालिसिस एंड असेसमेंट ईजियर, इससे एनालिसिस करना किसी भी चीज़ का असेसमेंट करना ईजी हो जाता है। इट क्लासिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़ एंड रिलेशन रिजल्ट, इससे रिलेशनशिप मतलब जो एक्टिविटी की गई उसमें और उसका रिजल्ट क्या निकला उसमें दोनों में रिलेशनशिप पता चल जाता है कि क्या काम किया तो क्या रिजल्ट आया, मतलब क्या इनपुट था और क्या आउटपुट निकला। नेक्स्ट है इट असिस्ट द ऑथर टू मेक अ लेस बायस्ड सेल्फ असेसमेंट, इससे जो ऑथर है जो रिपोर्ट लिखने वाला है वो कम सेल्फ बायस्ड होता है। इससे जो ऑथर है वो उसका जो बायसनेस है वो बहुत ही कम हो जाती है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन, अब कोई भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड मतलब देने के लिए करने के लिए ये हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। आगे बढ़ते हैं। इट कैन लीड टू चार्जेस इन ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर, हमें किसी भी एक्टिविटी की स्ट्रेटजी की फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम रिपोर्ट के बेस पर पुरानी रिपोर्ट के बेस पर ले सकते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो तो होता ही है। इट गिव्स प्रॉपर फीडबैक टू ब्रिंग एनी चेंजेस इन फ्यूचर एक्टिविटीज़, इससे हमें प्रॉपर फीडबैक मिलता है जिससे हम फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं, करनी है या नहीं करनी है उसका डिसीजन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम समझते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे लिखना होता है। बढ़ते हैं आगे। द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस गाइडिंग रूल्स फॉर ड्राफ्टिंग रिपोर्ट्स। फर्स्ट है सेकंड है मेक रिपोर्ट्स विच हैज़ ओनली डेफिनेट एम, हमें ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है जिसका कोई एम हो, एमलेस नहीं, हमें कोई एम हो, कोई उद्देश्य हो उस रिपोर्ट को लिखने का। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट, मतलब कि उस रिपोर्ट से क्या जानने की इच्छा की जाती है या क्या जानकारी चाहिए। तो जो रिपोर्ट है पूरी रिपोर्ट उसी एक टॉपिक पर निर्भर होगी कि हमें उसमें निकालना क्या है, रखना क्या है और वो किस चीज़ से रिलेटेड होगी। तो हर टॉपिक का एक एम होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए, और सॉरी हर रिपोर्ट का एक टॉपिक होना चाहिए। राइट ऑलवेज इन फर्स्ट पर्सन, बी पॉजिटिव एंड यूज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ये हमें फर्स्ट पर्सन पे लिखनी है, पॉजिटिव थॉट के साथ लिखनी है और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है राइट इन नैरेटिव फॉर्म, नैरेटिव फॉर्म में लिखनी है। नैरेटिव स्टेटिंग द फैक्ट्स, फैक्ट के आधार पर लिखनी है। फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन इन अ लॉजिकल मैनर में, हम इसमें फाइंडिंग और रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं लॉजिकल मैनर में, यानी कि हमें उसका तर्क देते हुए देना है जो भी देना है। कीप टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर बने रहना है। फैक्ट्स नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट शुड बी स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड, जो हमारा जो टॉपिक है जो सब्जेक्ट है उस पर हमें बने रहना है, जो भी फैक्ट उससे रिलेटेड नहीं है उसे बाहर निकाल देना है, उसे शामिल नहीं करना है। स्ट्राइव फॉर सिंप्लिसिटी, सिंपल रखना है अपनी रिपोर्ट को, उसमें सिंपल शब्दों और सेंटेंसेस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है केयरफुली ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ पंचुएशन, पंचुएशन का जो पंचुएशन मार्क का जो रूल्स है उसको भी ध्यान में रखना है। अदरवाइज सेंस ऑफ रिपोर्ट विल बी लॉस्ट, क्योंकि उससे जो आप जानते हैं कि जो पंचुएशन मार्क होता है वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो उस रिपोर्ट वो सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है। सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन, अपने ओपिनियन को अपने फैक्ट से, मतलब जो भी फैक्ट है उससे ओपिनियन को अलग रखना है। अ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन विदाउट सपोर्टिंग फैक्चुअल डाटा इज़ नॉट अ रिपोर्ट, बिना किसी फैक्चुअल डाटा के अपना ओपिनियन देना कोई रिपोर्ट नहीं है।
Give a title to the report so that at a glance it can be noticed that what the report is about. हमें अपनी रिपोर्ट को एक टाइटल देना है, एक टॉपिक देना है, जिससे हमें पता चल जाए कि रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है। नेक्स्ट है, द रिपोर्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय कोटिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस. इट शुड बी मेड क्लियर वाई द रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड एंड वट इट कंटेन्स. जब भी हम अपनी रिपोर्ट को शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम किसी कोट से शुरू कर सकते हैं. उसमें हमें बताना है कि रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों है और इसके अंदर क्या है, क्या लिखा गया है. मेक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, इसमें कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं या करनी है. गिव द करेक्ट एंड कंप्लीट डाटा और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें हमें कंप्लीट डाटा देना है, करेक्ट होना चाहिए और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ही शामिल करना है. कि रिपोर्ट ब्रीफ, छोटी होनी चाहिए बट कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए. ऑलवेज रीड एवरीथिंग यू हैव रिटन, जो भी आपने लिखा है रिपोर्ट में उसको पढ़ना है. रिपोर्ट को एक बार, 2 बार, 3 बार चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है लिखने के बाद भी. पहले उसको वैसे रफ़ किया जाता है, फिर फेयर किया जाता है, फिर उसको दोबारा पढ़ा जाता है, एडिट किया जाता है. कुछ भी उसमें गलत सलत नहीं होना चाहिए, एकदम फैक्चुअल डाटा पे रिपोर्ट लिखी जाती है. सो डू नॉट रिगार्ड इट एज फिनिश्ड until you are satisfied that it expresses exactly what you wanted to convey. क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट. अब रिपोर्ट जो होती है उसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं. रिपोर्ट जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकती है. फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है. फॉर्मल रिपोर्ट इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फेयरली स्टैंडर्डाइज पार्ट. फॉर्मल रिपोर्ट के कुछ सेवरल स्टैंडर्डाइज पार्ट हो सकते हैं. इट इज़ प्रेजेंटेड टू द लीडर इन और अदर फॉर्मल फॉर्मेट में लिखी जाती है. ये फॉर्मल फॉर्मेट में लिखी जाती है. दीज रिपोर्ट्स आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. ये एनालिटिकल होती है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में एनालाइज करके तब लिखी जाती हैं. दीज रिपोर्ट्स आर आइदर सिचुएटरी, स्टैचुटरी रिपोर्ट्स और नॉन स्टैचुटरी रिपोर्ट. Reports submitted by officials or executives of companies, societies, local bodies are usually formal reports. जो भी रिपोर्ट कंपनी के द्वारा सबमिट की जाती है या कंपनी को सबमिट की जाती है, सोसाइटी को, लोकल बॉडीज़ को और सबमिट की जाती हैं, एग्जीक्यूटिव्स को, ऑफिशियल्स को, वो सभी फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं जिनको हम फॉर्मल काम के लिए यूज़ करते हैं. द फॉर्मल रिपोर्ट इज़ द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. फॉर्मल रिपोर्ट में डाटा इन्फॉर्मेशन और इंटरप्रिटेशन का कलेक्शन होता है. द फॉर्मल रिपोर्ट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड यूज्ड एट एन ऑफिस लेवल. जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ा सा जटिल होती है और वो ऑफिस लेवल पर यूज़ की जाती है. इट इज़ ऑफन अ रिटन अकाउंट ऑफ अ मेजर प्रोजेक्ट. ये मुख्य प्रोजेक्ट जो होते हैं, मेन प्रोजेक्ट जो होते हैं, उनका एक रिटन अकाउंट होती है, मतलब उसको लिखित फॉर्म में होती है. Examples of subject matter include new technologies, the advisability of launching a new project line. ये सब जो हैं ये रिपोर्ट लिखने के एग्जाम्पल सब्जेक्ट हो सकते हैं, एग्जाम्पल हैं. रिजल्ट ऑफ आ स्टडी और एक्सपेरिमेंट, ये टॉपिक हैं, इस टॉपिक पर रिपोर्ट लिखी जा सकती है. एन एनुअल रिपोर्ट लिखी जा सकती है और अ ईयर ओल्ड रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट्स इन अ फील्ड. किसी एक साल के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसका रिव्यू देने के लिए भी रिपोर्ट लिखी जा सकती है. अब हमने जो फॉर्मल रिपोर्ट को है उसको भी कैटेगराइज कर दिया गया है, तो देखते हैं. फॉर्मल रिपोर्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज इनफॉर्मेशनल रिपोर्ट, मतलब हम किसी रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. एनालिटिकल रिपोर्ट, एनालाइज करके तब हम रिपोर्ट लिख सकते हैं. रिकमेंडेशन, यानी किसी को रिकमेंड करना है कि आप ये ले लो, आप ये यूज़ कर लो, आप यहाँ काम कर लो, इस तरह से, तो उसको कहते हैं रिकमेंडेशन. जब हम उसे किसी को रिकमेंड करें कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर लो, तो वो होती है रिकमेंडेशन रिपोर्ट. जैसे अगर हम किसी बुक के ऊपर लिख रहे हैं तो हम किसी को बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है इनफॉर्मल रिपोर्ट्स. दिस रिपोर्ट डज नॉट फॉलो एनी प्रिस्क्राइब्ड और ऑफिशियल इन्फॉर्म. ये कोई भी ऑफिशियल फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं और प्रोसीजर. इट में इन्वॉल्व
वर्बल रिपोर्टिंग इन पर्सन और ओवर द टेलीफोन। अब ये जो है वर्बल मतलब वर्बल हो सकती है, बोल कर बता सकते हैं, टेलीफोन पर भी दी जा सकती है। इट इज़ लाइक द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और ऐसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह ही ये हो सकती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी शादी में गया, आप उस शादी में नहीं गए, अब आप उस शादी के बारे में पूछ रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, तो एक तरह की ये रिपोर्ट हो सकती है। ये इनफॉर्मल रिपोर्ट है जिसे हम लिखते नहीं हैं, ये टेलीफोन वगैरह पे भी दी जा सकती है। द इनफॉर्मल रिपोर्ट, और ये कंपनी में भी छोटे मोटे काम के लिए भी ऐसा किया जाता है। द इनफॉर्मल रिपोर्ट फंक्शंस टू इन्फॉर्म, एनालाइज एंड रिकमेंड। जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है उसमें भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, एनालाइज किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, पर ये शॉर्ट होती है, वेरी शॉर्ट होती है। It usually takes the form of a memo, letter, or a very short international document like a monthly financial report, monthly एक्टिविटीज़ रिपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो होती हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट, ये वेरी शॉर्ट होती हैं, बहुत शॉर्ट होती हैं, और जो मंथली काम होते हैं उनकी ली जा सकती है। मतलब मंथली काम की रिपोर्ट ली जा सकती है टेलीफोन पर, जो थोड़ा मोड़ा होता है, 5-10 लाइन 15 लाइन में ख़त्म हो जाती हैं। दिस रिपोर्ट डिफर्स फ्रॉम द फॉर्मल रिपोर्ट इन लेंथ एंड फॉर्मेलिटी। अब जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है इसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, मतलब कि वो थोड़ी बड़ी होती है, पर ये बहुत छोटी भी हो सकती हैं, बहुत छोटी होती हैं, और इनकी फॉर्मेलिटी भी कम होती है। It is written according to organized style and rules, but usually does not include the primarily front and supplemental back material। अब इनको भी लिखा जा सकता है, लेकिन उतना फॉर्मल नहीं होना पड़ता है इनको लिखते वक्त। The informal report is usually more controversial in tone and typically deals with everyday problems and issues addressed to a narrow readership inside the organization। अब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप मैनेजर हैं, आपको जो डेली रिपोर्ट देनी है वो आप डेली रिपोर्ट जो होती है वो कॉल पर भी दे सकते हैं। तो वो जो डेली रिपोर्ट होती है वो कॉल पर दे सकते हैं, मोटा माटी दे सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल होती है, क्योंकि इसमें आपने जो बात कही वो बात कह दी, वो लिखी हुई रखी नहीं है। कल कुछ और हुआ, परसों कुछ और हुआ, आपने जो कहा था भूल गए, उन्होंने जो सुना उसको कुछ और समझा। और रिटन फॉर्म में जो रिपोर्ट होती है वो एकदम कंट्रोवर्शियल नहीं होती है, वो आपका लिखा हुआ रखा ही रहता है। तो अगर कुछ कहा गया है या कुछ मुंह से गलती से भी निकल जाता है तो कंट्रोवर्सी हो ही जाती है, तो इसलिए इसको कंट्रोवर्शियल कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट। देयर आर मैनी इम्बॉडीमेंट्स ऑफ द इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल रिपोर्ट किस किस प्रकार की हो सकती है? प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकती है, सेल्स एक्टिविटीज रिपोर्ट हो सकती है, पर्सनल इवैल्यूएशन हो सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो सकती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो सकती है, लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, क्रेडिट रिपोर्ट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। ज़्यादातर जो हमारे काम की है वो है फॉर्मल रिपोर्ट, क्योंकि वही एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है और वही मेन रिपोर्ट होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? ऑल्दो देयर इज़ नो सेट इन रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, हाउएवर देयर आर जनरल सेक्शंस दैट शुड बी इंक्लूडेड। बहुत कोई सेट सक्सेस मतलब रिपोर्ट लिखने का पूरा तरीका तो नहीं है, लेकिन तभी भी कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें रिपोर्ट लिखना चाहिए। जैसे अनलाइक एसेज, रिपोर्ट्स आर रिटन इन सेक्शन विद हेडिंग एंड सब हेडिंग्स विच आर यूजुअली नंबर्ड। अब जैसे ऐसे लिखा जाता है, उसी तरह से जो हमारी रिपोर्ट होती है वो भी सेक्शन में लिखी जाती है, अलग अलग सेक्शन में हेडिंग होती है, उसमें कुछ सब हेडिंग होती हैं और नंबर वगैरह भी होते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं। There are numerous possible formats available for writing a report, and it mostly depends on the context of topic। और रिपोर्ट लिखने के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पर रिपोर्ट लिख रहे हैं। फॉर्मेट भी उसी टॉपिक के हिसाब से होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कंपोनेंट्स कि कैसे रिपोर्ट लिखनी चाहिए। पहले होता है टाइटल पेज। इट शुड include the title, your name and the name of the tutor to whom it is being submitted। यहाँ पे हमारा जो टाइटल पेज होता है उस पर हमें अपना नाम लिखना होता है जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है और जिसे ये रिपोर्ट देनी है, और डेट ऑफ सबमिशन होती है, इस पर टाइटल भी होता है,
कि हमें कब ये सबमिट करनी है। योर कोर्स डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट क्या है। द लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रिंटेड, जो लोगो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी इस पर प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट्स, अ लिस्ट ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव हेल्प्ड यू इन द कंपाइलेशन ऑफ रिपोर्ट एंड अदर रिलेटेड वर्क। अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में हमें लिखना है कि जिसने भी आपकी मदद की, जिन चीज़ों ने मदद की, जिन व्यक्तियों ने मदद की, उन सब के बारे में इसमें लिखना होता है। एटलीस्ट नाम और पद तो देना ही होता है। कंटेंट्स पेज, a clear well formatted list of all the sections and subsections of the report, page numbers should be marked correctly। contents page यानी कि जो भी हमने मैटर अब लिखा है वो जो होता है एकदम क्लियर होना चाहिए, वेल फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो सेक्शन है सब सेक्शन है वो सब अलग अलग होने चाहिए, पेज नंबर्स भी डले होने चाहिए। abstract, a summary of the major points, conclusions and recommendations should be written to give a general overview of report। हम रिपोर्ट में जो होता है वो कुछ मेजर पॉइंट्स भी दिए जाने चाहिए, कंक्लूजन लास्ट में होना ही चाहिए, रिकमेंडेशन भी होने चाहिए कुछ, ताकि हमें जनरल व्यू मिल सके। Introduction, the first page of the report needs to have an introduction। You will explain the problem and show the reader why the report is being made। हमें फर्स्ट पेज पर ही इंट्रोडक्शन लिखना होता है जिसमें हम बताते हैं कि हम ये रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। बॉडी मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जो रिपोर्ट है उसकी मतलब उसकी बॉडी लिखते हैं हम, जिसमें हम कंटेंट देते हैं, कंटेंट लिखते हैं, जिसमें मैटर हम लिखते हैं। दिस इज़ द मेन सेक्शन, ये मेन सेक्शन होता है रिपोर्ट का। देयर नीड्स टू बी सेवरल सेक्शंस, इसके अंदर भी कुछ सेक्शन हो सकते हैं। विद इच हैविंग अ सबटाइटल, सबका एक सबटाइटल हो सकता है, जैसे कि ऐसे लिखते वक्त भी होता है। द वेरियस सेक्शंस इंक्लूड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का रिव्यू हो सकता है, मटेरियल्स एंड मेथड्स हो सकते हैं, एंड रिजल्ट्स हो सकता है। आर डिस्कशन सेक्शन कैन आल्सो बी इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द बॉडी टू गो ओवर बाय फाइंडिंग्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। डिस्कशन सेक्शन भी हम दे सकते हैं रिपोर्ट के लास्ट में। नेक्स्ट है कंक्लूजन, फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं। इसके बाद अ कंक्लूजन शुड ड्रॉ आउट द implications of your findings and deductions based on the facts। जो भी फैक्ट्स होता है उसके आधार पर आप कंक्लूजन दे सकते हैं। डिस्क्राइब्ड इन योर मेन बॉडी द सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ स्टडी इज डिस्कस्ड इन द सेक्शन। जो भी आपने पूरे रिपोर्ट में दिया है, जो भी लिखा है, उन सब का कंक्लूजन आप लास्ट में देते हैं। रेफरेंस, दिस इज अ लिस्ट गिविंग the full details of all the sources to which you have made reference within your text। रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने ये जो रिपोर्ट लिखी है वो कहाँ कहाँ से लिखी है, कहाँ कहाँ से आपने मटेरियल को इकट्ठा किया, फैक्ट को इकट्ठा किया, वही होता है रेफरेंस, जो कि लास्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल, हमारी रिपोर्ट खत्म हो गई है और ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम एज ए स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट ऑफ अ लोकल डेली यू आर सेंट टू कवर एन इनॉग्रेशन टू अ ट्रेड फेयर। यहाँ पे जो एक ट्रेड फेयर हो रहा है उसमें आपको भेजा गया है। वेयर इंटरनेशनल एजेंसीज हैव पुट अप देयर स्टॉल्स फॉर द एग्जीबिशन एंड द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो अपना एग्जीबिशन लगा रही है और अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रही हैं, तो हमें उसके लिए एक रिपोर्ट लिखनी है जो कि हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएंगे। तो ये छोटी सी रिपोर्ट है, बहुत एग्जाम्पल के लिए। ट्रेड फेयर एट प्रगति मैदान, हमने यहाँ पे एक टाइटल दे दिया कि जो ट्रेड फेयर है वो प्रगति मैदान में हुआ है। ये टाइटल है, ये हेडिंग है। अब सबको पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में लिखने वाले हैं। डेली न्यूज़ स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट, न्यू दिल्ली, August 2023। The trade fair at Pragati Maidan evoked quite an enthusiastic response among the people। Almost all the leading industrialists participated in the trade fair। Many Asian countries, particularly China, Japan, Pakistan, also registered their presence in the trade fair। Bridal wear and Ritu various collections stole and limelight in the outfit category। Samsung products also did a good business। School and college students showed quite a keen interest in the trade fair। By all means the trade fair was a good success। यहाँ पे देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद इन्होंने एक अपना छोटा सा ओपिनियन दिया कि सब कुछ ठीक था।
तो यहाँ पे इसने सबसे पहले डेट बताया, सबसे पहले यहाँ हेडिंग दी है कि क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे डेट बताया, फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी कि क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे रहा, किस किस ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे बताया कि किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद यहाँ पे बताया है किस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, एक दो कंपनी का नाम भी लिख दिया है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लगी, किस किस ने वहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाया, कौन कौन गया। तो ये था एक छोटा सा जनरल व्यू जो कि ट्रेड फेयर के बारे में था। इस तरह से रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, क्योंकि ये बेस करता है कि हम रिपोर्ट का टॉपिक क्या है। अब हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टिंग जो होती है वो कैसे की जाती है। न्यूज़ में भी तो रिपोर्ट चाहिए होती है, न्यूज़ बनाने के लिए भी, लिखने के लिए भी। तो आप देखते हैं जो टीवी पे जो लिखा हुआ आता है, जो पढ़ रहे थे वो सब एक रिपोर्ट होती है, तभी वो पढ़ रहे होते हैं, लिखा हुआ आता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नाइस सक्सेसफुल एंड कन्विंसिंग न्यूज़ रिपोर्ट्स आर। एक सक्सेसफुल कन्विंसिंग यानी कि किसी को मनाना, किसी को ये कन्विंस करना कि वो आपकी रिपोर्ट देखे, इतना तक करने के लिए और अच्छे लगने के लिए रिपोर्ट एक अच्छी होनी चाहिए, उस सब में ये सब पॉइंट्स होने चाहिए। इट्स टाइटल मस्ट बी आई कैचिंग। पहले तो इसका टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए, जिसपे आपकी तुरंत नज़र जाए और आप तुरंत वहीं पे रुक जाए। अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इंसाइटिंग क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मतलब कि लोगों को ऐसा लोगों में वो उत्साह पैदा करे, क्यूरियोसिटी पैदा करे कि वो आपकी रिपोर्ट देखें, जाने। इट मस्ट बी रीडेबल, पढ़ने लायक होनी चाहिए। इट शुड बी ब्रीफ होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इट मस्ट बी फैक्चुअल एक्यूरेट, ये फैक्चुअल होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। कोट समवन एल्स दिस से एंड आई विटनेस स्पीक्स। अब यहाँ पे हमें ये भी कोट करना होना चाहिए कि उन्होंने देखा। आई विटनेस जो होता है, मतलब जिसने ये चीज़ देखी, जो सामने था, प्रत्यक्ष था, उसको भी कोट करना चाहिए। इट शुड बी इन इवेसिव और वेग टोन, एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड। यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। न्यूज़ वगैरह में आप देखते हैं यहाँ पे इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं कि इट सीम्स, ऐसा देखा गया, अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस, एक आई विटनेस के, एक गवाह के अनुसार, इस तरह के शब्द यूज़ किए जाते हैं। वेग यानी कि एकदम क्लियर एग्जैक्ट डाटा वहाँ पे न्यूज़ में नहीं दिया जाता है। जो न्यूज़ होती है उसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया जाता है, किसी का नाम नहीं लिया जाता है। जो मेन पर्सन्स होंगे, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उस तरह के जो लोग होंगे उनका नाम लिया जाएगा। नॉर्मल पर्सन्स होंगे उनका नाम नहीं लिया जाएगा वहाँ पे। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव टू लुक एट, ये ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। दो इट इज़ सब्जेक्टिव, a reporter must never write I think, it is said is far better। और कभी भी न्यूज़पेपर रिपोर्टर को ये नहीं लिखना चाहिए कि मैं ये ऐसा सोचता हूँ। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे एक न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग। यू आर अ रिपोर्टर ऑफ अ डेली, आप दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर जो भी है उसके रिपोर्टर हैं। राइट अ रिपोर्ट ऑन अ सिविल ब्लास्ट इन श्रीनगर में सिविल ब्लास्ट हुआ है, मैनी पीपल वर किल्ड एंड हर्ट, बहुत लोगों को किल हुआ, मतलब बहुत लोग मर गए और बहुत लोगों को हर्ट हुआ, घायल हो गए, तो उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। 15 किल्ड, यहाँ पे हम पहले हेडिंग और टाइटल देंगे। 15 किल्ड, 15 मर गए, 40 हर्ट इन श्रीनगर ब्लास्ट, ये हमने दे दिया टाइटल, हेडिंग दे दी। हिंदुस्तान टाइम्स कॉरेस्पेंडेंट, यहाँ पे लिख दिया हमने कि जो भी न्यूज़पेपर का नाम वगैरह है, और यहाँ पे श्रीनगर जहाँ की घटना है और डेट लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे शुरू किया लिखना 15 पीपल इंक्लूडिंग 5 सोल्जर्स वर किल्ड इन a landmine blast at a crowded green market in the heart of the town on Tuesday को, कि हमने यहाँ पे बता रहे हैं कि हुआ क्या, कौन किस किस की जान खतरे में थी, मतलब कौन कौन मारा गया या खतरे में था, और किस दिन, तो ट्यूसडे को आफ्टरनून में। दोज किल्ड इंक्लूडेड 10 सिविलियन, जो भी मारे गए उनमें 10 सिविलियन थे, एंड 5 सोल्जर थे। एंड द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, अभी आप देखिए पुलिस किसी पर, एक पुलिस का नाम नहीं दिया गया, पुलिस के बारे में कहा गया कि पुलिस ने कहा, पुलिस तो बहुत है, तो ये वेग है। एटलीस्ट 40 पीपल मैन एंड वुमेन वर इंज्योर्ड, कम से कम 40 लोग घायल हुए ब्लास्ट में। सीरियसली इंज्योर्ड हैव बीन एडमिटेड इन वेरियस हॉस्पिटल, और जो भी घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल्स में सबमिट किया गया है, एडमिट किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टोल्ड द
हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने कहा है, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में कहा है कि द मिलिटेंट्स दैट प्रोबेबली प्लांटेड एंड इम्प्रोवाइज्ड explosive device under a stack of fodder in the busy market. Soldiers, security personnel and civilians were there to make daily purchases, and the blast could have resulted from either a surface mine or a timer device kept on some hand-driven carriage. The impact of the blast was so severe that a large number of cycles, scooters, and wooden carts were damaged beyond recognition. Nobody has claimed responsibility for the deadly blast. अब यहाँ पे देखिए कि पहले यहाँ पे इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी कि क्या क्या हुआ, उसके क्या परिणाम हुए। ब्लास्ट हुआ, उसका परिणाम ये हो गया कि कुछ लोग मारे गए, कुछ घायल हुए। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि वो हुआ कैसे, थोड़ा सा समरी, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा है कि हुआ कैसे, कि कोई बोरे में भरकर ब्लास्ट करने के लिए कुछ उसको टेक्नोलॉजिकल डिवाइस वगैरह लेकर आया हरी मार्केट में, और वहीं पर उसको छोड़ दिया, यूज़ किया, जिससे बहुत सारे लोगों की, साइकिल की, स्कूटर की हानि हुई, बहुत सारी चीज़ों की भी हानि हुई। द आई विटनेसेस गेव अ डिफरेंट version of the incident. They said 3 blasts occurred one after the other in the crowded market. जो आई विटनेसेस थे उन्होंने कहा कि 3 ब्लास्ट हुए थे। They also told that there were firing, also फायरिंग भी हुई थी। People ran helter skelter, जो लोग थे वो इधर उधर भागने लगे। At least 4 persons fell victims to bullets. The firing was between the militants and the security personnel. कम से कम 4 लोग जो थे वो विक्टिम थे इसके। हाउएवर द पुलिस टोल्ड दैट देयर वाज नो फायरिंग, पुलिस ने कहा कि वहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई डन बाय द सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा। द मिलिटेंट शॉट बुलेट्स ऑन द पब्लिक, वन इंज्योर्ड आई विटनेस रिफीटेड द क्लेम ऑफ द पुलिस, एक घायल व्यक्ति था जिसने पुलिस पर क्लेम किया। ही टोल्ड दैट ही वॉज इंजोर्ड बाय अ पुलिस बुलेट, पुलिस की बुलेट से वो इंजॉर्ड हुआ। उसने कहा कि वो पुलिस की बुलेट से ही घायल हुआ है। द सिक्योरिटी पर्सनल हैव cordoned ऑफ द एरिया एंड द सर्च फॉर द मिलिटेंट्स इज ऑन। तो ये था हमारा न्यूज़ रिपोर्टिंग। हमने आज रिपोर्ट्स लिखना सीखा, समझा रिपोर्ट क्या थी, कैसे लिखी जाती है। मैं आपके राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस का कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, लेटर से, रिपोर्ट से, नोटिस से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटन इन। अब देखिए यहाँ पे जो हम उसमें चीज़ें लिखते हैं, बातें लिखते हैं, जो भी हम उसमें रिपोर्ट देते हैं, वो किस फॉर्म में लिखी जाती है। तो वो जो होती है हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है। जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा ही पास्ट फॉर्म में। यहाँ पे पूछा गया कि जो रिपोर्ट है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है। तो जो रिपोर्ट है वो हमेशा ही पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है, ये किसी और फॉर्म में नहीं लिखी जाती, क्योंकि रिपोर्ट उसी चीज़ की लिखी जाती है जो हो चुका है, और जो हो चुका है वो पास्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि रिपोर्ट ऑन एन इवेंट शैल नॉट इंक्लूड, रिपोर्ट में क्या नहीं होना चाहिए। किसी इवेंट पे रिपोर्ट लिखी गई, अब रिपोर्ट में क्या नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ राइटर, ये तो होता है, टॉपिक भी होता है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक कंसल्टेड, यानी रिकमेंडेशन, जब हम रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन सी बुक, मान लीजिए बुक पर है, हम बुक के बारे में रिकमेंड कर देंगे, बुक रिकमेंड कर देंगे। तो पर्पज़ नहीं होता है रिपोर्ट का, पर्पज़ रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखा होता है, वो हेडिंग से पता चल जाता है, वो उससे पता चल जाता है, उसमें लिखा नहीं होता है कि क्या पर्पज़ है। और इवेंट का पर्पज़ नहीं लिखा होता है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें होती है, बस ये चीज़, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये नहीं होता है उसमें। और ये एमआरएस के कुछ पेपर में आया हुआ है, तो उसमें यही आंसर ठीक माना गया है। तो आज का वीडियो यही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में।